नमस्कार दोस्तों। आज है 2 मई और डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स इस चैनल पर, ए यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट्स, जहां आपकी सोच में बदलाव लाने का एक कह सकते हैं मुहिम है कि आपकी सोच किस प्रकार से होनी चाहिए। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। What is crude oil with high amount of sulfur called? सल्फर की उच्च मात्रा वाले कच्चे तेल को क्या कहा जाता है? तो सोर क्रूड ऑयल, टायर क्रूड ऑयल, that oils in that amount of sulfur is high. सल्फर की उच्च मात्रा वाले कच्चे तेल को सोर क्रूड ऑयल कहा जाता है, जबकि सल्फर की कम मात्रा वाले कच्चे तेल को स्वीट क्रूड ऑयल अर्थात ब्रेंट क्रूड ऑयल कहा जाता है। What is done as an indicator of the price of crude oil imports in India? भारत में कच्चे तेल के आयात की कीमत के संकेतक के रूप में क्या किया जाता है? तो क्रूड बास्केट, जो सभी पर, क्योंकि फ्रेंड्स जो कच्चा तेल होता है उसके अंदर एक यह नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल डीजल हो, उसके अंदर काफी अलग अलग उसके पदार्थ कह सकते हैं निकलते हैं, अलग अलग उसके अंदर से, तो उसी के फ्रेंड्स उसको क्रूड बास्केट बोला जाता है। इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट या इंडियन बास्केट का अभिप्राय सोर क्रूड ऑयल और स्वीट क्रूड ऑयल अर्थात ब्रेंट क्रूड ऑयल के भारित ओस से होता है। इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट और इंडियन बास्केट्स refer to the weighted average of sour crude oil and sweet crude oil is Brent crude oil. ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कौन जारी करता है? हु इश्यूज द ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट? तो स्टॉकहोम नेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम नेशनल पीस इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जारी की जाती है। यानी कि जो हम हमारी सेना के लिए जो भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट हम दूसरे देशों से खरीदते हैं उसको ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स 2019 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यानी कि भारत ने तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा खर्च किया है सैन्य क्षेत्र के अंदर। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष 5 देश जो हैं वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने 732 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया है। वहीं पर चाइना ने 261 बिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत ने 71.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, रूस 65.1 और वहीं पर सऊदी अरब ने भी 61.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किस अनुच्छेद के अंदर की जाती है? मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद इन विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 1641 अनुच्छेद 164 वन के द्वारा वन के अंदर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। मौजूदा स्थिति में संविधान का यही प्रावधान महाराष्ट्र सरकार के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहा, क्योंकि फ्रेंड्स उद्धव ठाकरे उन्होंने किसी भी जगह से इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन एक ऐसा मेल बैठा कि उनकी जो पार्टी थी उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार तो बना ली, तो वहां पर फिर मुख्यमंत्री का चयन करना था। तो फ्रेंड्स उद्धव ठाकरे वहां पर मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि बिना इलेक्शन लड़े भी यहाँ पर आप बन सकते हैं, लेकिन उस 6 माह की अवधि के अंदर उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है और वहां से जीत भी हासिल करनी होती है।
लेकिन फ्रेंड्स लॉकडाउन के कारण अब वहां पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कारण उनको अब जो उससे नीचे की होती है, क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा दो होती है फ्रेंड्स। कुछ राज्य है हमारे साथ जिनके अंदर विधान परिषद भी है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद है, तो विधान परिषद से अब उनको मनोनीत करने का एक प्रोग्राम था, लेकिन फ्रेंड्स उसको राज्यपाल ने अभी अपना अंतिम नहीं दिया। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि का क्या उद्देश्य है? What is the purpose of a partial test ban treaty? इस संधि को फ्रेंड्स सभी प्रकार के क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण के उद्देश्य से लाया गया था। This treaty was brought for the purpose of nuclear testing in all types of fields. इस संधि को सभी प्रकार के क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन राष्ट्रों के मध्य पानी के अंदर यानी कि महासागरों तथा वायुमंडलीय परीक्षणों पर रोक लगाई गई, लेकिन भूमिगत परीक्षण को इस संधि में शामिल नहीं किया। फ्रेंड्स अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारी करंट अफेयर्स ज्वाइन कर सकते हैं। When is वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पुस्तक दिवस का स्लोगन कैरिंग थ्रू रीडिंग, यानी कि हम बचाकर रखें पढ़ने के साथ साथ उन किताबों को। यूनेस्को हर वर्ष इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन करता है। किताबी दुनिया में कॉपीराइट एक अहम मुद्दा है, इसलिए विश्व पुस्तक दिवस पर इस मुद्दे पर भी जोर दिया जाता है। इसी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स कॉपीराइट क्या होता है? मान लो किसी राइटर ने कोई बुक लिखी, लेकिन कोई उसी की कॉपी करके अपनी नाम से कोई बुक लिख दी, इसको रोकने के लिए कॉपीराइट एक्ट भी लाया गया। उत्तरी ध्रुव की ओजोन परत में छिद्र का पता किसने लगाया था? Who detected the hole in the ozone layer of the North Pole? तो जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा उत्तरी ध्रुव की ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया गया था। कोपर्निकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में किए गए लॉकडाउन से प्रदूषण में गिरावट इसका प्रमुख कारण नहीं है। आर्कटिक के ऊपर बने ओजोन छिद्र के ठीक होने की वजह पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। पोलर वर्टेक्स क्या है? व्हाट इज पोलर वर्टेक्स? यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा अक्षेत्र है फ्रेंड्स। पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं फ्रेंड्स, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उनके पास कम दबाव और ठंडी हवा का जो बड़ा अक्षेत्र है उसको पोलर वर्टेक्स बोला जाता है। It is large area of low pressure and cold air around the Earth's pole. यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है, जो गर्मियों में कमजोर जबकि सर्दियों में प्रबल हो जाता है। शब्द वर्टेक्स हवा के प्रति प्रवाह को संदर्भित करता है, जो ठंडी हवाओं को ध्रुवों के पास रोकने में मदद करता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स में विस्तार होता है, जो जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर ठंडी हवा को भेजता है। यह मौसम की ऐसी विशेषता के बारे में बताता है जो हमेशा से मौजूद रहे। ओजोन परत की लंबाई कितनी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओजोन लेयर? तो 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है ओजोन लेयर की लंबाई। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस। ओजोन परत वायुमंडल में लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी की सतह के नजदीक ओजोन एक प्रदूषक का कार्य करती है। इसके कारण त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे रोगों को बढ़ावा मिलता है। फ्रेंड्स क्विक करंट अफेयर्स, यानी कि कुछ ऐसी करंट अफेयर्स जो आपको जानना है जरूरी। पाकिस्तान नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया।
इस संबंध में सूचना देते हुए पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि इन मिसाइलों को समुद्र की सतह पर खड़े जहाजों तथा स्थिर और रोटरी विंग हवाई जहाजों द्वारा दागा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया। केंद्र सरकार द्वारा की गई इस घोषणा का अर्थ है कि अधिनियम लागू रहने की अवधि तक बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जाए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के वे जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों से तकनीकी रूप से भिन्न। फ्रेंड्स, जिंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर है, एक बीजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बीजी व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से याद। जो बीजी व्यक्ति होता है, जो आपको हर टाइम कहता कि मैं बीजी हूँ, तो फ्रेंड्स वह अगर आपसे बात करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा, न कि आपकी मर्जी से। और जो घमंडी होता है फ्रेंड्स, वह आपसे तभी बात करेगा जब उसके कोई मतलब की, यानी कि उसको कोई सहायता चाहिए है या उसका कुछ फायदा हो रहा है, तभी आपसे बात करेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 1950 यानी कि 1950, बी है 1951 1951, सी 1949 1949 और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स 1952 1952। तो इनमें से किस वर्ष पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी? अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।